इसीलिए तो सहायक दिया। This is why he gave you a helper. वो जानता है हम बिना सहायक के नहीं चल सकते। He knows we मसीह चाल को। cannot walk this Christian walk without a helper. Amen. So don't allow guilt. इसलिए उस दोष को जगह मत देना। वो लहू बह रहा है। That blood is flowing for you. जब गिरो, Whenever you fall, उठो, get up, लहू के अंदर जाओ, go into the blood. साफ हो, Be cleansed. चलो, Walk again. लड़खड़ाओ, You stumble, उठ जाओ, get up, लहू के अंदर आओ, go into the blood. चलो। Walk again. परमेश्वर गिव अप नहीं करता अपने लोगों में। जनरली शैतान गिल्ट डाल डाल के मसीह लोग गिव अप कर देते हैं परमेश्वर। God does not give up on his people. Usually devil keeps on putting guilt in people's heart and people give up. कहते हैं मैं लायक नहीं हूं। They say I'm not worthy anymore. Amen. बाइबल कहती है we don't have a high priest who is not touched with the feelings of infirmity. वो जानता है, उसको हर एक प्रकार की टेम्पटेशन से लेके आया, उस यीशु मसीह को पता है टेम्प्ट होना कैसा है। हमारा महायाजक Jesus knows what it's like to be tempted with every temptation. The devil brought every temptation to him. Amen. वो बच्चा अब 9 महीने का हो गया, 10 महीने का हो गया, बैठ रहा है। That child is now 9 months, 10 months. He's sitting. एक दिन खड़ा हुआ, One day he stood up 2-3 सेकंड के लिए। for a couple of seconds. मेरा भी फ्रेश है, मेरी क्योंकि जूडा घर पे अभी चलना सीख रहा है। Mine is fresh because Judah is learning to walk 2-3 सेकंड के लिए for 2-3 seconds. माँ बाप खुश हो गए, मम्मी हमारा पापा बच्चा खड़ा हो गया, Oh, our child is standing up फिर गिर गया, and fell again. कोई बात नहीं, Doesn't matter. और मसाज करते। They massage his legs. डिसअपॉइंट नहीं होते They don't get disappointed क्योंकि वो जानते हैं because they know. पहले बैठा, First he sat. अब 2-3 सेकंड के लिए खड़ा हुआ, For a couple of seconds he अब stood. जल्दी जल्दी कदम रखेगा, Very soon he'll start और to take फिर steps, भागेगा। and then he will run. परमेश्वर पिता जानता है God knows. मेरे बच्चे जो आत्मा में पैदा हुए The Father knows my पहले खुद children. से बैठना सीख रहे They हैं, are learning to sit. फिर कदम रखेंगे हल्के हल्के, Then they will take और steps. फिर मसीह यीशु की तरह चलना सीख And जाएंगे। they will learn to walk like Jesus. आपके डीएनए में हो। It's in your DNA. शैतान आपको क्या बताता है? शैतान कहता है नहीं तू अच्छा नहीं है, The devil tells you you're not good enough. तू लायक नहीं है। You're not worthy. शैतान आप जानते हैं सबसे बड़ा झूठ वो क्या बोलता है आपको? यू हैव डिसअपॉइंटेड गॉड। You know the biggest lie the devil tells you is आपने निराश किया परमेश्वर को. परमेश्वर तो लायक नहीं है। Now you're not worthy anymore. Amen? So पहली चीज जो करनी है वो है डिजायर करना है परमेश्वर के वचन को। The first thing you need to do is to desire the word of God. So अगर आप नए हो, If you are new, नया जन्म आपने पाया, आप इस कलीसिया में आए हो, जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप नए बच्चे, मैं नहीं कह रहा 10 चैप्टर पढ़ो पहले। if you are born again and you've come to the Lord, I'm not saying read 10 chapters every day. एक बच्चा जब पैदा होता है, आप जानते हैं उसका पेट एक पीच जितना होता है। When a child is born, their stomach is like the size of a peach. पीच को क्या बोलते हैं? हाँ, आड़ू, आड़ू के जितना होता है एक छोटे बच्चे का पेट। The size of a peach. तो आपने नया जन्म पाया, So you've been born again. थोड़ा सा पढ़ो बाइबल, Read the Bible a little bit. फिर जब टाइम मिले फिर थोड़ा पढ़ो, When you get time again, फिर थोड़ा read a और little. पढ़ो, Then read हल्के again. हल्के एपिटाइट बढ़ने लग जाएगी। The appetite will grow slowly and gradually. जब एक बच्चा एक घर में पैदा होता है तो उसको अनकंडीशनल लव दिया जाता है बिना एक्सपेक्टेशन के साथ। When a child is born in a house, he's given unconditional love without any expectations. Amen? अनकंडीशनल लव। सो जब आप मसीह में आए हो, अगर आपका नया जन्म हुआ है तो आपको सबसे ज्यादा इस चीज पे अपनी नींव बनाने की जरूरत है। परमेश्वर एक अच्छा पिता है और वो अनकंडीशनली प्यार करता है आपसे। If you've come to the Lord, this is where you want your foundation to be made, that God is your good father and he loves you unconditionally. Amen? बच्चा जब मर्जी सोए, जब मर्जी उठे, कोई टेंशन नहीं। Whenever the child sleeps, whenever the child wakes up, no problem. हमारा बच्चा 3 साल का हो गया, But now the child is 3 years अब old. ट्रेनिंग का टाइम स्कूल हो गया, अब स्कूल में एडमिट करना Now पड़ेगा। it's time for training, you have to send them to school. अब सुबह उठना पड़ेगा, मन नहीं है तब भी उठना Now you पड़ेगा। have to wake up in the morning even if you hate it. हम माँ बाप हैं, क्यों हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग में डाल रहे हैं? We being parents, why do we put them in training? क्योंकि हमें पता है अगर उन्हें इस दुनिया में चलना है Because we know if they have to walk in this world, तो उन्हें ट्रेनिंग चाहिए। they need training. तो परमेश्वर भी क्या करता है? So what does God do? अब आप बढ़ने लग गए, Now you're growing, अब आपको ट्रेनिंग में डालता है। now he puts you in training.
Amen? Amen. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है Now हल्की he हल्की। gives you responsibility gradually. चलिए इस आयत को देखते हैं। Let's read this. कितने लोग सीख रहे हैं आज How many of you are learning something? Amen? हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। I write to you, little children, because your sins are forgiven for his name's sake. सो कई मसीहों को तो यही नहीं पता भी उनके पाप क्षमा हुए हैं। Many believers don't even know this, that their sins have been forgiven, जो बेसिक फाउंडेशनल टीचिंग है वही नहीं पता। which is the basic foundational teaching. They don't even know that. इसीलिए आज भी उसी पाप के लिए 50,000 बार माफी मांग रहे हैं परमेश्वर से, जो परमेश्वर ने माफ कर दिया। This is why for the 50,000th time they're still asking forgiveness for the same sin for which God has already forgiven them. बाइबल क्या कहती है? जितना पूरब पश्चिम से दूर है, उतने मैंने तेरे पापों को तुझसे दूर कर दिया है। The Bible says, as far as east is from the west, that's how far I have made your sins from you. माफ कर दिया परमेश्वर ने। God has अब forgiven फिर them. 50 साल के प्रभु, वो दिसंबर के महीने में जो मैंने करा। Still 50,000 times, oh Lord, the sin I did in परमेश्वर का December. वचन कहता है, मैंने तुम्हारे पापों को दूर किया और अब मैं उनको स्मरण नहीं करता। The word of God says, I have removed your sins far from you and I do not remember them वो anymore. मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। He is not a man जब that उसने he would कह lie. दिया मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करता, तो मतलब तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करता। If he has said that I will not remember your sins anymore, that means he will never remember your sins anymore. प्रभु क्षमा कर प्रभु, जो लास्ट दिसंबर में किया Oh प्रभु। Lord, forgive me what I did in December, Lord. तो परमेश्वर स्वर्ग में बोल रहा है, Now, God is स्वर्गदूतों से, ये क्या बोल रहा है, क्या किया इसने दिसंबर में? God is speaking to the angels in मुझे तो heaven. स्मरण ही नहीं है कुछ। What क्या did किया he इसने दिसंबर में? What did he do in December? I don't remember. उसके वचन पर भरोसा करने लग जाओ। Learn to trust on his word. Amen? जैसे फॉर एग्जाम्पल बाहर एक पेड़ है, बहुत अच्छा सेब का पेड़ है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप फोटो खींचिए उसकी, और फिर वो सेब का पेड़ काट दिया गया, जड़ से निकाल दिया उसको, So there was an apple tree outside. You took a picture with it, and then it was. और removed उसकी completely. पिक्चर है। You have a तो picture. कोई आपके पास वो पिक्चर दिखाता है, देखो कितना सुंदर पेड़ है, मगर क्या है अभी पेड़ वहां पे? Somebody shows you a picture. Look how beautiful the tree is. But is पेड़ there a उखाड़ के tree? फेंक दिया। No, the tree ऐसे ही has- शैतान आपकी मेमोरी में वो पिक्चर लेके आता है उस पाप की, जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, जड़ से परमेश्वर ने उसको काट दिया है। That is how the devil brings a picture of a sin that was done in the past, which doesn't even exist anymore. It has been thrown out. Amen? उसके नाम के निमित्त आपके पाप, बोलो मेरे पाप यीशु के नाम से और उसके लहू से क्षमा किए गए हैं, और परमेश्वर मेरे पापों को स्मरण नहीं करता। Say this after me. All my sins, by his name and by his blood, have been removed, and God does not remember my sins anymore. विश्वास करते हो आप? एक जोर से आमीन बोलो। आमीन। शैतान को सुनना पड़ेगा, आपको शैतान को बताना पड़ेगा, तुम मुझे अब मूर्ख नहीं बना सकते। You have to tell the devil you cannot fool me anymore. सो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। So I'll ask you a question. जब परमेश्वर आपके पाप को स्मरण नहीं करता, When तो God- आप क्यों अपने पापों को सुबह शाम स्मरण करते हो? When God does not remember your sins anymore, why do you remember them day and night? जितना आप अपने पुराने पापों को स्मरण करते हो, अगर उतना परमेश्वर के वचन को स्मरण करोगे, तो एक आत्मिक योद्धा की तरह चलने लग जाओगे। As much as you remember your sins, if you started to remember the word of God, you will start to walk like a faith champion. आमीन। तो परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा कर दिया। God has forgiven your sins. आप और केवल क्षमा ही नहीं किया, Not just forgiven. द बाइबल सेज परमेश्वर ने उखाड़ के फेंक दिया उसको। Bible कहती है that God has uprooted and thrown them away, casted them away. आमीन। जैसे बच्चे खेलते हैं, किसी की चाबी ले ली, फेंक दी दूर झाड़ी में, उसको भी नहीं मिली। So kids were playing. परमेश्वर ने, अब परमेश्वर को भी नहीं मिल रहे। So kids were playing and you took the key and you threw it away. Now you cannot find it anymore. God cannot find your sins anymore. हालेलुया। सो पहला जब बेबीहुड है आपका, जब आपका बेबीहुड है, जब आप ग्रो कर रहे हो, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को ग्रो कर रहे हो, अगर आप स्पिरिचुअली बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको किंडरगार्टन ज्वाइन करना पड़ेगा। 12th क्लास की पढ़ाई मत करो। So when you are a baby and you want to grow mature, don't join 12th class. You have to join kindergarten. कुछ लोग, पास्टर जी गूढ़ शिक्षा दो, गूढ़। मैंने तुम्हें गूढ़ शिक्षा जो चाहिए वो अभी ये है कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, सबसे गूढ़ शिक्षा लो अभी।
Yeah, some people want deep teaching. The deepest teaching they want right now is God loves you. Don't become a revelation junkie. प्रकाशन के नशे में मत भागो. Amen.